बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे अडयाला जेल के हवाले से, जहां पे आज बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। चूंकि इमरान खान से मुलाकात का दिन था, बुशरा बीबी की फैमिली को मुलाकात की इजाज़त मिलने की खबर आई और बताया यह गया कि उनकी जो भाभी हैं मेहरुन्निसा साहिबा और बेटी मुबशरा शेख वो मुलाकात के लिए रवाना हुई जेल की तरफ। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो इमरान खान, उनसे बहनों की मुलाकात ना होने पर अलीमा खानम साहिबा जो हैं उन समेत उनकी जो दीगर भी बहनें, उन्होंने अडयाला जेल के बाहर आज भी धरना दिया। इसी दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की जो मुबैना कैद तन्हाई से मुतालिक दरख्वास्तें हैं उस पर तहरीरी हुक्म जारी किया गया। तो जो तहरीरी हुक्म है उसमें अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट से तफसीली रिपोर्ट एक तरफ तो तलब की गई है, जबकि दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं 190 मिलियन पाउंड केस की, तो उसमें भी अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी की जो अपीलें हैं उस पर वकला को दलाइल मुकम्मल करने की आखिरी मोहलत भी दी है। अब उसके साथ साथ दूसरी तरफ जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उसमें 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के खिलाफ जो समात है वो 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। ये कुछ लीगल डेवलपमेंट्स थी आज की। उसके बाद आते हैं जरा पॉलिटिकल साइड के ऊपर, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपको याद है कुछ दिन पहले, कुछ अरसा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो CM KP है उन्होंने कहा था कि हम एक रिहाई फोर्स तश्कील देने जा रहे हैं। तो उसमें जो KP गवर्नमेंट के तर्जुमान है शफी जान, उन्होंने आज कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए जो कायम की गई रिहाई फोर्स है उसमें 60,000 से ज्यादा अफराद इस वक्त तक रजिस्टर हो चुके हैं और जल्द इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पेशरफ्त भी सामने आएगी। फिर साथ ही तंजीम साजी और जो स्ट्रीट मूवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी चला रही थी और जो आइंदा एहतजाजी हिकमत अमली है उस पर तफसीली कुछ उन्होंने बात की। दूसरी तरफ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, उन्होंने अडयाला जेल के बाहर भी मीडिया टॉक किया और उसके दौरान इमरान खान से मुलाकातों में रुकावटें या जो आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बॉयकॉट और जो पार्टी की दाखिली सूरत हाल है उससे मुतालिक उन्होंने बात की। इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने AJ के इलेक्शंस को बॉयकॉट किया था, लेकिन आज बैरिस्टर गोहर साहब की कुछ बातचीत आपको अगर आप सुने तो उनकी जो टोन है उसमें कुछ शिफ्ट नजर आता है, जहां पे लग ये रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बॉयकॉट नहीं बल्कि उसको एक मशरूत तौर पे उन्होंने ये कह दिया कि हम उसको ज्वाइन करेंगे अगर हम जो अवाम के मुतालिबात हैं उसको सपोर्ट करते हैं और रियासत की तरफ से हमारे साथ कुछ जो बर्ताव है उसके अंदर नरमी हो। ये मैं एग्जैक्ट वर्ड्स कोट नहीं करी, मैं सिर्फ आपको उसका क्रक्स बता रही हूँ। दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में PTI के बॉयकॉट के फैसले ने जो उम्मीदवार हैं उनको शदीद मुश्किल में भी डाला था, चूंकि जो मुतादिद उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत में इंतखाबी निशानात अलॉट उनको हो चुके हैं, जबकि पार्टी के जो कुछ उम्मीदवार हैं वो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी हतमी हिदायत के मुंतजर हैं। साथ ही हुकूमत की मैं बात करूंगी कुछ ज़रा एनर्जी की तरफ या पेट्रोलियम की तरफ प्रोडक्ट्स की प्राइसेस के हवाले से, या ओगरा की जो जानिब से गैस कंपनियों के टैरिफ में कमी तो हुई थी लेकिन उसके लिए आवाम को जो है वो रिलीफ मिलना था, लेकिन गैस की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है और इस फैसले से IMF को भी आगाह कर दिया गया। ये आज की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो प्रोग्राम में हम शामिल, लेकिन इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में सबसे पहले मुझे ज्वाइन करें साले जाफिर साहब, साथ ही मुझे ज्वाइन करिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हुमा अख्तर चुगताई साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत अयाज साहब, जो कि अडयाला जेल के बाहर आज भी पूरा दिन मौजूद रहे और खुद उन्होंने ये सारी डेवलपमेंट्स देखी कि आज के दिन का क्या माहौल था अडयाला जेल के बाहर का। सो ये मेरे गेस्ट हैं आज जो मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं और शफकत से ही बात का आगाज कर लेते हैं। शफकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात हो चुकी है और इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, आप लोगों ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी और धरना जो है वो आज भी दिया गया, तो क्या माहौल था पूरा दिन अडयाला जेल के बाहर और आप अभी भी वहीं पे मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा कि हर दफा ये लोग कहते हैं कि हमने तो नूरीन आपा को जो है इजाजत दी थी कि वो मुलाकात करे खान साहब के साथ, लेकिन ये कराते नहीं है और या अलीमा आपा जो है ना उनको रोक देते हैं। हम आज अपनी टाइम से पहले आ गए कि शायद ये जो है नूरीन नियाजी साहिबा का जो है ये मुलाकात करा सके, लेकिन आपको पता है कि ये हर दफा की तरह ड्रामे करते हैं, ये मिलवाते नहीं है। आज उन्होंने खुद जाके उससे को कहा कि मैं तो आई हुई हूँ, टाइम से पहले भी आई हूँ, आप मेरी मुलाकात करा ले, तो उन्हें मुलाकात नहीं कराई। ये हर दफा की तरह जो इनके हथकंडे हैं वही अपनाते हैं और ये मुलाकात नहीं कराते खान साहब के साथ। अच्छा, तो आज बुशरा साहिबा की तो मुलाकात हुई है ना? किसके साथ? में चूंकि हम तो बाहर है, हमें तो कोई पता नहीं है कि उनकी किसके साथ मुलाकात हुई है। बुशरा बीबी साहिबा को इजाजत दी गई उनकी फैमिली से मिलने की और बताया ये गया, खबरें जो हमें मिली कि उनकी फैमिली से 2 मेंबर्स उनसे मिलने के लिए गए, लेकिन आपने कहा कि इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जाती। इसमें बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एक बहन की इजाजत मिली थी लेकिन वो फैमिली की तरफ से कंडीशन ये आ गई कि सबकी सब बहनें मिलेंगी।
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर ये बात थी तो आज खुद नूरीन आपा ने क्यों कहा उनको कि मुझे मिलवाएं, या लास्ट जयपुर ने क्यों कहा था कि मेरी मुलाकात करवाएं? ये सिर्फ बहाने हैं। ये वैसे कहते हैं अगर इन्हें मिलवाना है तो इसमें क्या कबाहत है कि आप एक को मिलने दे रहे दूसरों को नहीं मिल रहे? तो आप एक पूरी टीम बना ले, उसमें फैमिली डॉक्टर भी रख ले, फैमिली मेंबर भी रख ले, और अगर आपने वकील में से किसी को रखना है तो उसको भी रख ले और उनकी मुलाकात कराए। 3 बंदे हो, बैरिस्टर सैफ को कर ले, नूरीन आपा को कर ले, एक जो है सलमान सदर साहब को कर ले, तीनों की मुलाकात करवा दे। लेकिन समझ नहीं आती कि ये क्या बहाने बनाए। लेकिन गौहर साहब तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने ऑफर भी दी थी कि बहनें तहरीरी तौर पर दें कि बाहर जाके सियासी बात नहीं होगी तो मुलाकात हो जाएगी। जब फैमिली को मुलाकातें मिल रही हैं और कानूनी तरीका मौजूद है तो पीटीआई की क़यादत और जो रहनुमा है कोट लखपत जेल से, वो मुश्तरका बयान जारी करके कैद तन्हाई और आंख की तकलीफ का मुबहम प्रोपेगेंडा क्यों कर रही है? कुछ एक इस तरह के सवालात पूछे जा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो ये मुझे प्लीज बताएं कि जहां पे ये बात हो रही है कि मुलाकात हो सकती थी, तो उस टाइम पे ये बैरिस्टर साहब खुद कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही। देखें, पहली बात तो ये है कि ये बात क्यों की जा रही है, इसकी नौबत क्यों आई है कि लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब की बहनें जो है वो बाहर जाके पॉलिटिकल बातें करती हैं। यहाँ पे लाइट चली गई है तो खैर है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा कि ये बाहर जाके बातें करते हैं और क्या नाम है, ये जो बैरिस्टर सैफ साहब है, ये अगर अंदर जाके खान साहब से मुलाकात करते हैं और बाहर आते हैं और अगर वो कोई बात करते हैं तो उस पर यकीन कौन करेगा? इसलिए तो वो चाहते थे कि नूरीन आपा या कोई उनके साथ मिल के जाए वहां पे। तो ये नौबत क्यों आई है कि इस तरह की बात की जा रही है? एक पे आप पाबंदी लगा रहे हैं कि खान साहब की बहनें या खान साहब की फैमिली या बुशरा बीबी की फैमिली बाहर जाके वो पॉलिटिकल बात ना करे। तो फिर दूसरी तरफ ये बात क्यों की जा रही है कि अगर बैरिस्टर सैफ साहब की मुलाकात होती है अकेले में या किसी के साथ मुलाकात होती है या किसी की मौजूदगी में होती है और बाहर आके वो। ठीक है सर, आपकी तरफ आते हैं साले साहब। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम तो मुलाकात के लिए तैयार है, कोई ऐसी बात नहीं है कि एक बहन की मिलने की बात है या 3 बहन के मिलने की बात है, इजाजत नहीं दे रही है हुकूमत। गुजारिश ये है जी कि ये मामला इसको टेढ़ा किया गया है, पेचीदा बनाया गया है। किसकी तरफ से? पीटीआई की तरफ से। अच्छा, हुकूमत ने इनको ना सिर्फ इजाज़त दी बल्कि हर तरह की सहूलतें दी हैं। अब आप ये बताइए कि पाकिस्तान में किसी एक कैदी की निशानदेही करें जिसको खाना वो मिलता हो जो पीटीआई के चीफ को, पीटीआई के बानी को मिलता है। अब इसके अलावा इनकी मुलाकातें कम से कम 1.5-2 साल तक बाकायदगी से होती रहीं और कोई उसमें रखना अंदाजी नहीं हुई। वक्त की भी तकरीबन कोई कैद नहीं थी। ख़ानदान के लोग भी मिलते रहे, वकला भी मिलते रहे, पॉलिटिकल लोग भी मिलते रहे। लेकिन मसला उस वक्त पैदा हुआ जब पीटीआई के बानी ने ऐसी गुफ्तगू की जो कि खिलाफ कानून थी, जिसका मकसद दोबारा मुल्क में 9 मई बर्पा करना था, जिसका मकसद मुल्क में इंतशार पैदा करना था, जिसका मकसद मुल्क के दुश्मनों को तक़वियत देना था, जिसका मकसद मुल्क के अदारों को और अदारों के सरबराहों को बदनाम करना था। आप मुझे बताइए कि कोई शख्स अगर कैद ना भी हो वो इस तरह की गुफ्तगू करे तो वो आज खुद कैद में चला जाता है। और कुजा ये कि एक शख्स जो कैद में बैठा हुआ है वो वहाँ से इस तरह के पैगाम दे जिसके नतीजे में मुआशरती इंतशार पैदा हो और अवाम के लिए मसाइल पैदा हों, अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो और मुल्क के दुश्मनों का उसमें भला हो। वो ख्वाहिश जो हमारे दुश्मनों की है वो पूरी होती हो उनकी गुफ्तगू से, तो यकीनन लामहला हुकूमत को उसके लिए अक़दामात करना पड़े। अच्छा। और ये अक़दाम, ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले की रोशनी में की गई जिसका इतलाक़ ना सिर्फ पीटीआई के लोगों पे होता है बल्कि इससे पहले पीटीआई के दौर में जो लोग गिरफ्तार होते थे उन पर भी होता था। अच्छा। अब अगर हुकूमत ये कहती है कि हमें इस बात की ज़मानत चाहिए कि पीटीआई के जो बानी हैं वो कैद में रहते हुए, जेल में रहते हुए, जिसकी उनको सज़ा हो चुकी है अदालतों की तरफ से, वो ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे, या अगर कोई ऐसी गुफ्तगू करेंगे तो उनसे मिलने वाले लोग
खा उनके ख़ानदान के हो, खा वकला हो, खा सियासी लोग हो, वो बाहर जाकर उस गुफ्तगू इस तरह ट्रांसमिट नहीं तो आपके करेंगे कहने का कि उसके मुल्क का मकसद ये हुआ नुकसान। सर कि आपके कहने का मकसद ये हुआ कि सब कुछ बिल्कुल स्मूथ जा सकता है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक गारंटी नहीं दे रही है कि वो बाहर आके कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे जो स्टेट के खिलाफ हो। असल सारा जो मसला है वो पीटीआई का है। गुजारिश है कि इसमें गारंटी की बात नहीं है, अच्छा। इसमें कानून की पाबंदी की बात है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने ये पाबंदी सर, है। वैसे कानून ये नहीं सुप्रीम कहता कि जेल में अगर कोई है तो उसकी फैमिली से उसको मिलना दिया जाए, उसका इलाज अगर होना है तो उसका हाँ इलाज हो। बिल्कुल ठीक है। बानी का या किसी कैदी का इलाज, इसका फैसला अजीज़ों ने, रिश्तेदारों ने, बहन भाइयों ने नहीं करना। अच्छा। उस इंतज़ामिया ने करना है जो जेल की इंतज़ामिया है, जिसकी कैद में वो शख्स मौजूद है। ये उनकी जिम्मेदारी है, उनका इलाज कराएं। अच्छा। जहाँ तक I wish I had a law expert on my show tonight. जी मैं एक छोटा सा जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। जहाँ तक अफराद खाना की मुलाकात का ताल्लुक है, अफराद खाना बहन नहीं बनती, अफराद खाना भाई नहीं बनता। अच्छा। अफराद खाना औलाद बनती है, अफराद खाना बीवी बनती है। ठीक है। उनकी बीवी से बाकायदगी से मुलाकात कराई जाती है और उनके बच्चों के साथ टेलीफोन पर भी बात कराई जाती थी, लेकिन बदकिस्मती से उस टेलीफोन की गुफ्तगू को भी। सालिद साहब, वैसे आप जिस दुनिया में रह रहे हैं मुझे लगता है हम शायद उस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे तक तो इस तरह की कोई खबर नहीं पहुंची। लेकिन चले नाज़रीन, हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, एक ब्रेक शामिल करते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। हुमा साहिबा की तरफ चलते हैं। हुमा साहिबा, पीटीआई का ये इल्जाम है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट है और ये बुनियादी जो इंसानी हुकूक है उसको पामाल किया जाता है। उस पर बैरिस्टर गौहर ही सेट के मुलाकातें रोके जो स्टेट है वो खुद ही नफरतें और जो एक पॉलिटिकल टेंशन है उसको बढ़ा रहा है। अब उस पर आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट सेट के जो 10 अफाद का तहरीरी एक हुक्मनामा जारी हुआ कि ये खिलाफ कानून सलूक के खिलाफ इल्जामात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मैडम, अगर वाकई जेल मैनुअल के मुताबिक सब ठीक है तो हुकूमत मुलाकातों के लिए तहरीरी तौर पे सियासी बात ना करने जैसी गैर कानूनी शर्तें क्यों रख रही है? एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क का और जो उनकी वाइफ है उनको फैमिली से मिलने देने पर इतनी पाबंदियां और इतनी कदगने लगा के हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है? क्या अदालत की ये मुदाखलत आपकी जेल इंतजामिया पर अदम एतमाद नहीं है? देखिए, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके तमाम सामईन को मेरी तरफ से सलाम। बात ये है कि जिस तरह मेरे भाई ने अभी इससे पहले फरमाया कि जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से वो आर्बिट्रेरी डिसीजंस नहीं है। आप लॉ एक्सपर्ट की बात कर रहे थे, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम स्पेशलिस्ट। और जेल मैनुअल जो है वो भी यही कहते हैं कि देयर इज अ फ्रेमवर्क जिसको हमने फॉलो करना है। जब जिस तरह उन्होंने फरमाया कि कौन है उनकी वाइफ जो है वो अहले खाना में उसमें शामिल होती है, बहनों भाइयों सबका हक है अपने अकरबा जो हैं उनको मिलने का। मगर डू वी वांट टू पॉलिटिसाइज थिंग्स? हम मिलते हैं, हाल पूछते हैं, कैसे हो, किस हाल में हो। अब एवरी टाइम दे कम आउट जी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। नाउ हाउ डू यू डिफाइन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट? दैट इज द थिंग। द थिंग इज कि आप आके बाहर कहते हो कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पता नहीं 5 से 5 का जो आपने सेल है उसमें उनको रखा हुआ है। दैट इज नॉट द केस। यू वेरी वेल नो, एवरीवन नोज कि उस जो उनका जेल है या सेल है उसकी क्या उसकी वो है हदूदरबा उसका क्या है जी। तो अब जब ये चीजें आती हैं वो हम उसको देखते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि पीटीआई के साथ मुझे ये लगता है कि इनके अंदर जो है ना वसवसे फैलाने वाले बहुत लोग हैं। इनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज रही हैं, इन्होंने अपने हाथ से खोई हैं। किस वजह से? सिर्फ अपनी जबान की वजह से। रेटोरिक्स प्रैक्टिकलिटी की तरफ बहुत कम ये आए हैं। मुझे अफसोस होता है इतने लोगों की आपने उम्मीदें तोड़ी। अब जब एक शख्स जो है कन्विक्टेड है, और ये लॉ किसने बनाया था आप मुझे बताएं? नवाज शरीफ साहब के दौर में यही इस तरह था ना कि यू कैन नॉट टॉक, और वो ये पहले भी था। आप मुझे बताएं, फॉर्मर वजीर आजम सिर्फ यही थे? इससे पहले क्या
वजीर आजम नवाज शरीफ नहीं थे? क्या हमारे सैयद गिलानी साहब नहीं थे? उससे पहले जो है हमारी बेनजीर भुट्टो नहीं थी? क्या जुल्फिकार अली भुट्टो? हाउ मेनी ऑफ दे न्यू कि उनकी क्या लिमिटेशंस हैं एज अ कन्फाइंड पर्सन, ठीक है? उसमें से कितने लोग आके इस तरह की बातें, अंदर कोई बात होती है, बाहर वो किसी तरीके से बताते हैं, फिर हमें पता चलता है कि नहीं इन्होंने ये तो नहीं कहा था, इनका ये मतलब था, फिर ये देखिए, सक्सेस लाइज इन हैविंग अ सक्सेसर। अच्छा, ऐसे नहीं होती सक्सेस कि आपके पास सक्सेसर नहीं है और आप कह रहे हैं बस यही है। मोहब्बत है उनके साथ, बहुत लोगों को बहुत फॉलोइंग है उनकी, इसको कोई मैं डिनाई नहीं करती हूँ। इस बिन यू नो वेरी पॉपुलर लीडर, बट द थिंग इज कि उन्होंने जिस तरीके से हैंडल ये कर रहे हैं, आप देखिए हाउस के अंदर क्या होता है असेंबली के, वो हम लोग उनको, स्पीकर साहब ने अभी भी हर बात में वो कहते हैं आज आपको इतने घंटे बोलने दिया, फलानी पार्टी के लोगों ने इतना बोला, फलाने, और ये फिर बाहर जाके कहते जी हमें तो बोलने की इजाजत दी थी, हमें तो बोलने नहीं दिया। सो आई मीन वी आर यू नो हम आवर माइंड्स बॉगल के अंदर उन बोल रहे हैं ज्यादा टाइम पे बोल रहे हैं। अच्छा, और फिर पैरामीटर्स ये सारा एडवाइजरी कमेटी में भी सेट होता है। फिर इधर आके अब ये मेरा भाई जो है ये इधर इस वक्त बैठा हुआ है, ये डिसअपॉइंटेड भी है, ये मिलना भी चाहता है, मगर एक लॉ कानून जो है उसको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आइन को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जैसे है कि लेकिन अगर हुमा आप साहब, ये लोग अपने आप कौन सा लॉ है जिसको ये पीटीआई फॉलो नहीं कर रही है? आप मुझे बताएं कि ये जेल मैनुअल क्या कहता है? What does, I mean, I don't want to repeat this over and over again. We all know what jail manual says. अच्छा, About meeting फिर आप सारे कैदियों को मिलने दें, फिर सारे कैदियों के रिश्तेदार जाके मिले, मगर हाँ, yes, you're right, डिस्टिंक्शन हो जाती है जब एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जैसे इमरान खान साहब हैं, फॉर्मर वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, पॉपुलर पार्टी के, वो इज अ कन्विक्टेड, व्हाई डोंट वी अंडरस्टैंड कि ही इज अ कॉन्विक्ट, कन्विक्टेड है वो, और वो वहां पे अनफॉर्चुनेटली, मैं अनफॉर्चुनेटली कह रही हूँ, बिकॉज वी डोंट फील वेरी हैप्पी अबाउट सच सिचुएशंस। हम लोगों ने इस तरह की चीजें देखी। हमारे मुशाहिदुल्लाह साहब ने कहा था मुझे आपका रोना नजर आ रहा है, मुझे आपके रोने की आवाज है, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे। क्यों? क्योंकि इतने ओवर ये हो जाते हैं, इतने अच्छा। ओवर हो जाते हैं और उससे बाहर निकल जाते हैं। अच्छा, चलिए शफकत की तरफ जाते हैं। शफकत, दो मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका मानना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी कर रही है, जो साले साहब ने बात की वो भी आपने सुनी, अब उसके जवाब में मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये गलती है, उसकी वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही। देखिए, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि साले साहब ने पता नहीं शायद 8-9 महीनों से इन्होंने कुछ शायद सुना नहीं होगा या देखा नहीं होगा, उनको शायद यार सारी चीजें नजर नहीं आ रही कि 7-8 महीनों से आपने किस आइन और कानून के तहत इमरान खान को आपने उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी ये हुमा मैडम ने बात की कि जेल मैनुअल होता है और उसी पे सबको अमल करना चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं कि जेल मैनुअल क्या कहता है कि हर जेली के पास जो है 30 मिनट जो है वो अपनी किसी भी फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं फोन पे। आप मुझे बताएं क्या ये सहूलत इमरान खान के लिए अवेलेबल है? फिर आप जो है 7-8 अपने फैमिली मेंबर से मिल सकते हैं, आप जो है अपने वकला की टीम से मिल सकते हैं, और अगर किसी जगह पे आपको बीमारी होती है तो आपको आपके फैमिली डॉक्टर की मौजूदगी में आपका इलाज कराया जाता है। इन 4 बातों में मुझे एक बात बताएं कि खान साहब को 7-8 महीनों में वो सारी चीजें मिली हो। अगर ये कहते हैं कि हम पिम्स लेकर गए थे खान साहब को, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आपने फैमिली मेंबर्स को या फैमिली डॉक्टर्स को आपने इन्फॉर्म किया था? आप मुझे ये बताएं कि खुद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्यों इनके सुपरडेंट से पूछते हैं कि आपने वकालतनामे अभी तक क्यों साइन नहीं करवाए? तो आप मुझे ये बताएं कि कहाँ पे वो सहूलत मिल रही है जो एक आम शहरी को मिलती है। ये तो एक साबिका प्राइम मिनिस्टर है। क्या अदनान, जो डॉक्टर अदनान थे, उनको नवाज शरीफ साहब के सेल में किसने छोड़ा हुआ था? वहां पे मसनूई तरीके से प्लेटलेट्स किसने गिराए थे? जब यहाँ से फिर वो जा रहे थे तो व्हील चेयर पे गए, और फिर जब बाहर गए तो ना व्हील चेयर रही, ना फिर वो प्लेटलेट्स गिरे हुए नजर आए, सारा सब कुछ फिर नॉर्मल हुआ। वो किसने करवाया था? वो डॉक्टर अदनान कौन था? फिर अगर आपको मैं याद दिलाऊं, बिलावल भुट्टो साहब ने जब 30 मिनट की इजाजत मांगी थी और उनको फिर जब मिलने दिया गया तो 2.5 घंटे की मुलाकात उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ इसी अडियाला में हुई थी या नहीं हुई थी?
फिर वो क्लास ए और क्लास बी किसको मिले थे? तो आप मुझे ये बताएं कि क्या हम इस वक्त खान साहब की रिहाई आपसे मांग रहे हैं, क्योंकि आप रिहाई नहीं दे सकते। रिहाई तो अदालत की थ्रू होनी है, हम वहां पे अपना केस लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पे अगर हम जमानत के लिए केस कर रहे हैं तो वो हमारी बात क्यों नहीं मान रहे? आप मुझे बताएं, यहाँ पे एक सुपरटेंडेंट बैठ के वो आपको आइन को भी तोड़ रहा है, आपकी कानून को भी तोड़ रहा है, और वो लोग जो यहाँ पे ऑर्डर्स लेकर आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर आया हुआ है या यहाँ पे ये बात हुई है, तो वो कहता है कि कौन सा जज और कौन सी अदालत और कौन सा सुप्रीम कोर्ट, कौन सा हाई कोर्ट। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या मैसेज आप दे रहे हैं, लोग कहाँ पे खड़े हैं, अवाम कहाँ पे खड़ी है। तो शायद ये उनको नहीं पता होगा साले साहब को कि इस वक्त हमारे ये बार बार जो ये बताया जा रहा है कि खान साहब के साथ ये हुआ, हम तो ये चाहते थे लेकिन ये ऐसा नहीं कराया गया। ठीक है साले साहब, मुझे आगे बढ़ते हुए ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये मामला एक तरफ चल ही रहा है, दूसरी तरफ आज शफी जान ने ये कहा कि हम तैयार हैं, अब जो रिहाई फोर्स है उसमें बहुत से जो एग्जैक्ट नंबर्स वो मेरे जहन से इस वक्त स्किप हो चुका है, 60,000 से ज्यादा अफराद उन्होंने कहा कि ये रजिस्टर कर चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये इसमें कोई दमखम होगा और ये जो रिहाई फोर्स है ये इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ काम कर सकती है, एंड पीपल आर जनरली गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट? हाँ, ये आज का सबसे बड़ा मजाक है कि 60,000 अफराद की फोर्स तैयार हो गई है, लेकिन जेल के बाहर 600 आदमी इकट्ठे नहीं होते इनसे, और ये कह रहे हैं जी हमने वैसे उनको इकट्ठे होने की इजाजत दी जाती है? जैसे आज वलीमा खानम ने कहा, उनसे जब सवाल पूछा कि आप लोगों की कोई भी हमें चीज नजर नहीं आ रही ऑन ग्राउंड, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई एक्टिविटी नहीं है, तो उन्होंने आगे से कहा कि जो कॉल्स आती हैं वो हम बता नहीं सकते, धमकाया जाता है कि नहीं आना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में या धरने में। ये सब टस्बे बहाने हैं। अच्छा। अर्जिया जी के 60,000 लोगों को 60,000 लोगों को इनविटेशन देकर तो नहीं बुलाया जाएगा। 60,000 लोग जो जिनकी ये फोर्स की बात कर रहे हैं उनको भी तो स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कानून का सामना करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता। साले साहब, हुकूमत जाने देती है जब अडियाला जेल के बाहर कॉल हो, तो ऐसा जो अलीमा खानम ने आज बात की, वो कह रही है कि कॉल्स आती हैं और ऐसी ऐसी धमकियां होती हैं जो शायद हम बता भी नहीं सकते। हाँ, नहीं वो उनको धमकियां आती हैं, वो तो कोई चीज़ छुपाती नहीं है। अगर कानून में इजाज़त नहीं है वहाँ पर ज़्यादा लोगों के इकट्ठे होने की, तो उस कानून का उनको एहतराम करना पड़ेगा। अगर इंतज़ामिया ने वो कानूनी पाबंदी आयद की है, उस पाबंदी को अगर आप डिफाई करेंगे तो इसका मतलब आप कानून शिकनी के मुर्तकब हुए हैं। मैं एक बात तहरीक इंसाफ के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ। तहरीक इंसाफ जब तक 9 मई के जराइम से अपने आप को पाक नहीं कराती, साफ नहीं कराती, जब तक वो उसके ऊपर माफ़ी नहीं मांगती, जब तक इस बात की यकीन दहानी नहीं कराती कि वो 9 मई नहीं करेंगे, उस वक्त तक तहरीक इंसाफ को शायद कोई ज़रूरत से ज़्यादा रियायत ना मिले। ये मैं वो बात कह रहा हूँ जो हुकूमत कहते हुए भी गुरेज करती है और जिसको जानबूझकर तहरीक इंसाफ के लोग नहीं समझते। तहरीक इंसाफ की कोई भी हरकत जो है उसको 9 मई के फोकस में देखा जाता है। अब 9 मई के बारे में जो इन्होंने गुफ्तगू आज तक की है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। देखिए जी, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तनसीबात पर हमला, उनकी यादगारों पर हमला, ये कौन इजाजत देगा? मैं बतौर पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, आपका जो मौकफ है आप अपना उस जगह बयान कीजिए जहाँ पर आपको सफाई देने की जरूरत है। जी शफकत, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? देखिए नम्रा, इसमें मैं भी थोड़ा ऐड करूं, जैसे ये कह रहे थे। चलिए शफकत, वो हमारे आपने 3-4 सवाल भी आपने उठाए और आपने कहा जी कहाँ पे ये है, कहाँ पे वो है, कौन सा कानून है, कौन सा नहीं है। देखिए जी, सबसे पहले तो जब ये कानून बना था तो ये आपकी तरफ से बना था। हमने कहा था कि इस गड्ढे में आप खुद भी गिर सकते हैं। दूसरी बात, आपने फरमाया कि नवाज शरीफ साहब के जाली तौर पे प्लेटलेट्स गिरे, ऐसी बात नहीं थी। और उनको जाने क्यों दिया और डॉक्टर नुमान को क्यों आने दिया? यू कैन नॉट कंपेयर पीटीआई फाउंडर की जो सिचुएशन है या नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब वाज जेन्युइनली नॉट वेल। इवन जो हैं वो डॉक्टर्स ने, सबने, आपके डॉक्टर्स ने भी कहा कि वी माइट लूज हिम, प्लेटलेट्स वर गोइंग डाउन। फिर जो है वो उसके बाद जो आप कहते हैं जी वो उस पे गए, वो कि जी भाग के सीढ़ियां चढ़े। एक तो मुझे समझ नहीं आती, द वीडियो इज वेरी क्लियर, ही वाज टेकन ऑन द प्लेन ऑन अ लिफ्ट। ठीक है, लिफ्ट पे वो उस पे गए थे। इज नॉट वेल। एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं न्यूज़ टुनाइट में, वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट। हुमा जी, उसके एक चीज बाद तो ये होता मान है कि लेते ना, बीमारी फिर जो होती है। he went, ये he गलत went, बात करते हैं। जहाज पे गए, किसी स्ट्रेचर पे गए, किसी इन्होंने जिस चारपाई तरह पे से गए, ये वो बातें गए, की है ना, उनको इजाजत मिली ना पीटीआई की और फिर हुकूमत की बोर्ड ना। होता है बाकायदा। मैं एक छोटा सा नुक्ता इसमें अर्ज करना चाहता हूँ। हुमा, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। नवाज शरीफ की जो बीमारी थी वो उसकी उनकी जिंदगी को खतरा था। ये बताइए पीटीआई के चीफ को क्या बीमारी है जिससे उनकी जिंदगी को खतरा हो? सलमान सफदर साहब फ्रेंड ऑफ कोर्ट बन के गए सर, वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट बन के गए, वो वापस आके कहा उन्होंने कि 85% उनकी जो साइट है वो लूज कर चुके हैं। और उसकी जब डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर्स ने कहा कि रिकवरी तो नियरली इम्पॉसिबल लगती है, जबकि हुकूमत ने कहा कि वो 80% रिकवर कर चुके हैं। नाउ यू प्लीज टेल मी कि अगर नवाज शरीफ साहब की बीमारी लाइफ थ्रेटनिंग है तो खान साहब की कैसे नहीं हो सकती? सर, इस पे तो किसी का कंट्रोल नहीं होता ना। अगर वो बीमार थे तो खान साहब भी बीमार हो सकते हैं। अच्छा, एंड आल्सो सर, अगर लाइफ थ्रेटनिंग होगा तो ही उसको टेक केयर होगी उसकी। साले साहब मेरा जी गुजारिश है कि टेक केयर तो हो रही है। मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में डॉक्टर नदीम कुरैशी से बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं है रेटिना का। डॉक्टर नदीम कुरैशी उनको देख रहे हैं, डॉक्टर आरिफ उनको देख रहे हैं, और कौन से अगर ये कहें कि डॉक्टर इनकी मौजूदगी में देखें, डॉक्टर इनको रिपोर्ट दे, ये पॉसिबल नहीं है। किसी एक कैदी का, पाकिस्तान के भर में किसी एक कैदी का नाम ले जिसकी इस तरीके से देखभाल होती हो। जहां तक साबिक वजीर आजम का होने का ताल्लुक है, गुजारिश है कि वो जेल में साबिक वजीर आजम की हैसियत से नहीं है, वो जेल में एक कॉन्विक्ट की हैसियत से हैं जिनको अदालत ने सजा दी। ठीक है, योर पॉइंट इज दैट। ठीक है, फिर आपने कहा कि 60,000 लोग लेकर आएंगे। नम्रा 60,000 लोगों की भी बात की, उस पे भी ये देखिए 60 लोग भी नहीं आ सकते। अगर आप इस नियत से आ रहे हैं कि यू विल कम एंड यू विल हरास एंड यू विल ब्रेक द जेल, आप लोग आने भी नहीं देते ना, यू कैन नॉट, आप लोग आने भी नहीं देते, वो नहीं ला सकते, दैट्स अनदर डिबेट। आप लोग आने भी नहीं देते। लॉ एंड ऑर्डर को दुनिया में ऐसे कभी नहीं होता कि दावत देके बुलाया जाता है, रजिस्ट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हम कर सकते हैं। क्या डी चौक में इनको दावत देके बुलाया गया था? जोर लगा के आए थे, जोर नहीं है। आप लोग 60 लोग भी नहीं ला सकते। शफी जान ने आज क्यों कहा कि हम लोग 60,000 लोग जमा कर चुके हैं? अगर आपकी रिहाई तहरीक जो है, रिहाई फोर्स जो है, वो इतने मैसिव लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइज हो चुकी है, तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दैट? पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि ये दोनों जो है कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। एक कह रही है हुमा साहिबा कि वो जो है, इनको नवाज शरीफ साहब सीरियसली इल नजर आ रहे थे और उनको हमने क्यों छोड़ा था? हमने इसलिए छोड़ा था कि हमने उनकी रिपोर्ट्स देखे जो जाली बने हुए थे, लेकिन हमने कहा कि अगर वो बीमार है वाकई तो हमने हमारी जो यास्मीन राशिदा साहिबा थी उन्होंने कहा कि नहीं, उनको इजाजत मिलनी चाहिए। खान साहब ने कहा कि अगर आप तो एग्री है तो हम दे जाते हैं। हमने ही डॉक्टर अदनान को छोड़ा था उनके सेल में उनके इलाज के लिए, जो अभी साले साहब कह रहे हैं कि क्यों जो है उनके फैमिली डॉक्टर्स के सामने उनका इलाज हो। तो डॉक्टर अदनान कौन था, किसने छोड़ा हुआ था? आपको ये समझ नहीं आ रही कि मतलब वहां पे आप उनके लिए तो ये बात मान रहे हैं कि डॉक्टर अदनान ने उनके, आप जिस डॉक्टर्स का कह रहे हैं वो आपके नहीं, एक मिनट रुकिए। ये अगर आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ का जिस तरह इलाज हुआ है इसी तरह पीटीआई चीफ का इलाज होना चाहिए, तो आप भी 50 रुपए का बॉन्ड भर के दे दे, आपको भी भेज देंगे बाहर। आप पहले ये दरखास्त दें कि हमें मुल्क से बाहर जाना है, फिर उसके बाद इस मसले के इस नुक्ते पे गौर होगा। कि आपके पास जब नवाज शरीफ साहब निकल आते हैं तो 200 बंदे नहीं होते, 50 बंदी नहीं होते थे। हमारे तो यहाँ पे अडियाला में हर ट्यूसडे को यहाँ पे कम से कम 2-3 हजार लोग तो आ जाते हैं। आज आप आके गिन लें, क्योंकि हमें डेकोरम का पता था, लोग नहीं आएंगे। हमें जेल रूल्स का, मैं टॉपिक की तरफ बढ़ना चाह रही हूं। देखिए मैच्योर पार्टीज वर्कर्स नहीं थे, डेकोरम का पता था। आपने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ क्या किया? उनका पासपोर्ट आपने संभाल के रखा कि नीडेड अर्जेंट सर्जरी आपने नहीं जाने दिया। हमने यहाँ पे कोई आईन कानून को तोड़ा है? आपने आग नहीं लगाई किसी भी जगह पे? किसने आग नहीं लगाई? यू सच अ बैड ट्रैक रिकॉर्ड सर, यू हैव गॉट अ वेरी बैड। आपने कहां पे? इस्लामाबाद में जब आप लोग आए, आगे नहीं लगाई आप लोगों ने आगे ब्लू एरिया में? नहीं, वो जो लोग शेलिंग कर रहे थे उन लोगों ने लगवाए हैं। हम यहाँ पे 3 सालों से आ रहे हैं, यहाँ पे हम 3 सालों से अडियाला के सामने आ रहे हैं। देखिए, और फिर मरियम नवाज जो है शी वाज वेरी अनवेल, अभी भी वो अनवेल है। उनका आप रूल्स रेगुलेशंस का आपने कहा कि आप एक्सपर्ट नहीं, आप स्पेशलिस्ट हैं, तो स्पेशलिस्ट के पास फिर इतनी नॉलेज भी होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि 3 सालों से हम यहाँ पे आ रहे हैं, एक गमला आज तक तो हमने तोड़ा नहीं है। हम यहाँ पे कानून को तोड़े या आइन को, या यहाँ पे जब 60,000 बंदा आएगा तो आप उसको बचा लेंगे।
और ये कोई जगह है, ये कोई तरीका है? देखिए, आप लोग पार्लियामान में बात नहीं करते। किसने कहा है? ये किसने पार्लियामान में बात करने की होती है, सियासत में डायलॉग है। जी, मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाह रही हूँ। शफकत, पहले तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो 60,000 रिहाई फोर्स आप लोगों ने जो तश्कील दे दी है, तो उसका आगे का क्या लाया मैंने, क्योंकि आज हमने एक और शिफ्ट भी देखा जहां पे बैरिस्टर गौहर सेठ के आजाद कश्मीर इंतखाबात के बॉयकॉट का जो हमने फैसला किया था वो हालात को देख के किया गया था, जो कि बिल्कुल फेयर है। लेकिन अब जो जमीनी हकीकत है उसकी तरफ भी चलते हैं कि 31 में से 28 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी रिपोर्टेडली वापस ही नहीं ली है। वो अब आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं और क़यादत आपकी तज़ब्ज़ब का शिकार है। क्या बानी पीटीआई की जेल में मौजूदगी की वजह से पार्टी के अंदर जो कमांड एंड कंट्रोल है वो खत्म हो चुका है कि जो क़यादत है वो बॉयकॉट का कहती है? फिर उसके बाद ही आप लोगों की तरफ से ये डिसीजन भी सामने आ रहा है कि अगर हम जो अवाम के मसाइल हैं उसके ऊपर साथ देने के लिए भी तैयार है। दैट मीन्स कि आप लोग अब उसको बॉयकॉट नहीं करेंगे बल्कि आप लोग उसका साथ देने के लिए जा रहे हो और आप लोग कंटेस्ट करेंगे। देखिए, पहली बात हुई ना, आप मुझे एक बात बताएं कि 8 फरवरी 2024 को हमारे साथ क्या हुआ था। दुनिया को मालूम है कि हमारे मैंडेट को चुराया गया। दूसरी बात यह है कि उससे पहले हमारा भाई खुदा का वास्ता बस करें ये मैंडेट चोरी, मैंडेट ये देखिए 18 में क्या हुआ था, 18 के बारे में यही बात है। अच्छा चलिए करे बात करें। शफकत, आपकी बारी है। चले जी बात। 8 फरवरी 2024 को हमारा मैंडेट चुराया गया। उससे पहले अगर अकल के लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता कि हमारा लीडर जेल में, हमारा निशान चुराया गया, हमारी पार्टी पे हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, हमने टमाटर, करेले और पता नहीं कौन कौन से निशान के साथ हमने इलेक्शन लड़ा। वर्कर्स और हमारे वोटर्स ने और पाकिस्तानियों ने वो एक एक निशान देख देख के मालूम करके उस पर हमने वोट दिया गया। फिर हमारे मैंडेट को चुराया गया। फिर आपने देखा कि आपको पता कि हमारे हल्के में हमने खुद बंदूकें उठाई थी, हमने बंदूक के जोर पे अपने इलेक्शन हम लेकर गए थे। आपको पता है, मैं आपको फुटेजेस दिखाऊं तो इदारों को शायद शर्म आ जाए। ये क्या माहौल था। बात है कि अभी गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ। हमारे आप मुझे ये बताएं कि तहरीक इस्तेहकाम जो है वो पार्टी उनके वोटर्स नहीं है, उनके कैंडिडेट्स नहीं थे, उनका कोई एमपीए वहां से जीत कर नहीं आया। फिर उनके 5 बंदे उनके पार्टी में जाके कैसे बैठ गए, मुझे ये बताए, किसने उनको मजबूर किया कि जाके उनकी पार्टी के साथ बैठ जाए। अभी कश्मीर में उनका वोटर नहीं है, उनका झंडा नहीं है, उनके और कैंडिडेट पैदा हो गए। अब वहां से पता नहीं किस किस को मजबूर करा के उनके पल्ले बिठाया जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि हम जब अदालत ने फैसला किया कि हम पीटीआई के झंडे के साथ और बैट के साथ इलेक्शन लड़ेंगे पीटीआई के साथ, फिर क्यों वो फैसला मंसूख हुआ? अच्छा, तो अगर आपने इस तरह के फैसले करने हैं तो हम ऐसे फैसलों के साथ फिर कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं? ठीक है, सॉरी साहब, इस पे कोई कमेंट ऐड करना? मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये हमारे प्यारे भाई शफकत अय्याज साहब केपीके असेंबली के मेंबर हैं और इनके चीफ मिनिस्टर हैं सुहेल अफरीदी साहब। ये किस तारीख को मुंतखब हुए थे? क्या ये 24 फरवरी के इंतखाबात में नहीं मुंतखब हुए थे? कौन कहता है कि बहुत धांधली हुई? ये कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये कहती है कि सन 18 के इलेक्शन में धांधली हुई है। अब एक दूसरे के ऊपर ये इल्जाम लगते रहते हैं। कौन दुनिया कहती है? दुनिया की रिपोर्टें हैं ऐसी जो ये कहती हैं कि 18 में भी धांधली हुई थी, जो कहते हैं 24 में भी इलेक्शन 100% उस तरह के नहीं हुए थे। इस तरह के इल्जाम हमेशा लगते रहते हैं, लेकिन इन इल्जाम के ऊपर आप अपनी सियासत को छोड़ दें, इस मुल्क को चलने दें, इस मुल्क में इस्तेहकाम आने दें, इस मुल्क में अमन कायम होने दें, इस मुल्क में आप रखना अंदाजी ना करें और ये मुल्क चलेगा। ये आपको इस बात की यकीन दानी होनी चाहिए कि किसी शख्स को, किसी पार्टी को, किसी ग्रुप को, किसी जत्थे को यह गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी, ना इसको इजाजत देनी चाहिए कि मुल्क में रंपस करे, गड़बड़ करे, अमन अमान तबाह करे, इकोनॉमी तबाह करे। यह मुल्क को सुकून की जरूरत है, अमन और चैन की जरूरत है। भाईजान शफकत अय्याज साहब, इस मुल्क पे रहम करें आप लोग। ठीक है, हुमा साहब, आप आखिरी 30 सेकंड इस पे कोई कमेंट ऐड करना चाहती हैं, प्लीज कर सकती हैं। आई हैव टू क्लोज द शो। इस पे हंसी के अलावा मुझे और कोई बात नहीं आ रही। नहीं, आप हंसे नहीं, हमें दुख होता है।
ठीक है अच्छा, हुमा बात ये है कि बेसिकली जिस तरह से आप कह रहे हैं ना, साहिबा, एक देखिए चीज मेरी हमें ऐड कर साथ लीजिएगा लेके इस प्लीज, मुल्क को- मेरे पास वक्त कम है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। स्टेट बैंक का जो ताजा तरीन जो डेट बुलेटिन है वो जारी होता है, वो ये बताते हैं कि 2026 तक वफाकी हुकूमत का मजमूई कर्ज बढ़कर 82 खरब रुपए हो चुका है, यानी एक साल में 9.5 खरब का इजाफा हुआ है। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात इसमें यह भी है कि ऑडिटर जनरल ने ऑडिट रिपोर्ट में यह कहा कि वजारत खजाना ने 83.1 खरब रुपए की गैर हकीकी बजट साजी की और डेट मैनेजमेंट ऑफिस जो गुज़िश्ता 6 माह से मुस्तकिल डीजी के बगैर चल रहा है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी रिपोर्ट है जिसके कुछ नंबर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। So you can comment on that 30 seconds, please. No, उसमें 30 seconds is not worth. I mean, it's worth Okay, more. take one. But the Take thing one. is कि yes, this is very unfortunate. ये हमें जो रिपोर्ट मिली है इसके ऊपर like obviously we are going to look deep into it कि ये क्या है। हम लोग हम उसमें से गुजरे हैं पिछले 1-2 साल में, 1.5 साल में, जिस प्रॉब्लम्स में से, चैलेंजेस से, और एवरी टाइम देयर इज एन इमर्जिंग इशू, कभी इंटरनल है कभी एक्सटर्नल है। यू सी व्हाट वी हैव बीन थ्रू। तो उसके लिए जो हमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन और वो सब करनी पड़ी है, उसके लिए हमें ये डेट जो है वो लेना पड़ा है। बट इंशाल्लाह IMF वगैरह से हट के है। जी, जब मुझे पता है जी, गैर मुझे मामूली पता है। हालात होते हैं तो इखराजात भी गैर मामूली होते हैं। और क्या आप गैर देखिए मामूली हमने हालात जंग लड़ी है, सर, क्या- पाकिस्तान ने जंग लड़ी है, अच्छा, तो उसमें इखराजात का मामला आएगा। ये नहीं हो सकता कि आप जंग भी लड़े और आपके इखराजात भी ना हो। चले ये ठीक है मानना साले चाहिए साहब, मैं इसको। चाहूंगी और कल को इसीलिए पाकिस्तान हमने तहरीक कहा है इंसाफ कि की हुकूमत प्रोविंसेस भी हो। मैं चाहूंगी नंबर साले वन साहब और थिंग, प्रोविंसेस को भी इसीलिए कहा है कि आप लोग भी अब शेयर डालें ताकि हम लोग जो हैं इसको मजबूत बनाए पाकिस्तान की अच्छा, इकोनॉमी हुमा को। साहब और साले साहब जो या जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वगैरह हैं और आज जो हुकूमत में, मैं चाहूंगी कि कल को जो अपोजिशन की जमातें, JUIF हो गई, PTI, इनमें से कल को अगर कोई हुकूमत में आती है और उनके जो अखराजात हैं वो भी बढ़ जाते हैं और जो डेट है वो इसी तरह से इतना हाइक के साथ ऊपर जा रहा है, एक हाइक उसमें देखने को मिलती है, तो मैं चाहूंगी आप लोग तब भी ये कहें कि गैर मामूली हालात है, इसलिए जस्टिफाइड है कि जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है और उसकी प्राइस एक गरीब आदमी टैक्स के अशकाल में पे कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। बिल्कुल, वो जो मगर वो जो इन्होंने प्रिविलेज बिल पास किया उधर KP असेंबली में, वो के बारे में क्या ख्याल है? वो देखना क्या है। उस पे नेक्स्ट नशिस्त पे बात करते हैं। नेक्स्ट नशिस्त में जरूर उस पे बात करते हैं। देखिए चोरी के साथ किया है। अच्छा, हवा नहीं लगने दी उस पे। अच्छा सर, इधर फिर नेशनल असेंबली में भी चोरी के साथ कुछ बिल्स पास हो रहे थे। पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी हुकूमत है देखिए, लेकिन वो डिस्कस हुए, ये तो डिस्कस भी नहीं हुआ किसी आई हैव टू क्लोज द शो माज़रत के साथ, लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। Thank you, विद नमरा अब्बासी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।